हॉलो हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप पे मटेरियल वायर वाउंडेड है। ये कोई हॉलो पाइप है। इस हॉलो पाइप पे ये वायर ऐसे वाउंडेड है। ये करंट। तो सोलेनॉइड के कुछ पैरामीटर्स हैं। ऐसे हॉलो पाइप है, इस पे जो है वायर्स वाउंडेड हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो है क्लोज वाइंडिंग होगी और ये जो है एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। लेंथ और रेडियस, मान लो यहाँ से इसकी रेडियस है, एरिया है, इसकी लेंथ है एल, स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एल जो है वो है इसकी लेंथ, एन जो है वो नंबर ऑफ लेंथ। तो ऑलरेडी मैथमेटिकली हम इसके एक्सिस पे इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं और उसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट एन आई। दूसरा तरीका है इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं कि इसी सोलेनॉइड के वायर को अगर ऐसे डायमीटर के लॉन्ग ऐसे कट कर देते हैं, डायमीटर के लॉन्ग कट कर देंगे तो ये सारे टर्न्स जो है ये वायर ये कट हो जाएंगे, यहाँ से ये जो है कट हो जाएंगे। तो हमें जो क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलेगा, इसको कट कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद ऐसा दिखेगा। ये हो गया इसका रेडियस, ये है इसकी एक्सिस और ये आर रेडियस है। ये वायर इस पे यहाँ पे दिखेगा। अब ये वायर का जो है, कोई वायर है, वायर को अगर कट करेंगे, मान लो ये वायर है, वायर की थिकनेस है, तो ये वायर का हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। अब इस वायर में यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो यहाँ पे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ऐसे क्रॉस, यहाँ पे ऐसे क्रॉस है, ऐसे क्रॉस। और ये करंट यहाँ से फिर इससे बाहर आ रही है, तो यहाँ पे क्लोजली वाउंडेड इनकी डॉट वाली वाइंडिंग दिखेगी। डॉट वाली वाइंडिंग दिखेगी, ये एल है। अब इसमें हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके फाइंड करना है, तो इसमें से कोई भी एक ड्राइंग ड्रॉ करने से चलेगा। कोई भी एक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहले सर्कुलेशन और एम्पीरियन लूप एज्यूम करते हैं। तो एम्पीरियन लूप हमेशा ऐसे एज्यूम करना होता है सो दैट कि वो सिमेट्रिकल हो और इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना इजी हो। तो एक यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे ये इनफाइनाइट प्लेट था, इनफाइनाइट प्लेट वाले से हमने ये देखा था कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कि अगर ये क्रॉस सेक्शनल इनफाइनाइट प्लेट है ऐसे, तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है और यहाँ पे नीचे भी पैरेलल है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को यहाँ से होल्ड करके देख सकते हैं कि ये राइट की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ये इसका सेंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उस इनफाइनाइट वाले से बताएं, तो इनफाइनाइट वाले से क्या है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इनफाइनाइट वायर की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों? क्योंकि इस क्रॉस के वजह से ऐसे होगा और उसी पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे ही डॉट के वजह से अपोजिट होगा और म्यू नॉट k/2 होगा। इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ से भी। एम्पियर्स लॉ से कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पे हम एक ऐसा लूप ले लेते हैं, एक ऐसा लूप ले लिया, एक ऐसा लूप है
जो कि सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है ये जो है, जितना ऊपर है ये उतना ही ये नीचे है। एक लूप ऐसे ले लिया और एक लूप जो है हमने ऐसे लिया है, दो लूप लिया है। हमें पता नहीं है एडवांस में कि कहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लिया कि ये सिमेट्रिकल है, तो दो लूप ले लिया, एक ऐसे जो कि बाहर ऊपर नीचे बोथ साइड सबको इंक्लूड कर रहा है। हमें इतना पता है बस कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है। अब यहाँ पे ऐसे है तो इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से होगी, यहाँ पे इस तरीके से होगी। तो ये है हमारा L1 और यहाँ पे है L2। ठीक है, तो ये दो दो लूप हमने एज्यूम कर लिए। अब दो लूप एज्यूम कर लिए और ये जो सेक्शन है लूप के, जो वर्टिकल सेगमेंट है, वर्टिकल सेगमेंट है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, जो भी होगी डायरेक्शन इसकी, ये dl वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। जो dl वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे dl इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे dl और मैग्नेटिक फील्ड। अब सर्कुलेशन की सेंस हम मान लेते हैं, सर्कुलेशन की सेंस ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है और ये dl की सेंस है, तो हम जो है मूव करेंगे ऐसे मूव करेंगे इस सेंस में। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने वायर से करके देखा है कि चलो ऐसे है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है B है बाहर। ये कौन सा पॉइंट है, सोलेनॉइड के बाहर, ये सोलेनॉइड के बाहर है, ये भी सोलेनॉइड के बाहर है, दोनों। अब इसमें हम लिख लेते हैं एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, B dot dl, B dot dl over a closed loop L1 is equal to mu naught into I enclosed, I enclosed। तो B dot dl से अगर हम ये फाइंड करते हैं कि भाई B dot dl क्या होगा, तो उस पूरे लूप पे जो B dot dl होगा, ऊपर वाले सेगमेंट से, ऊपर वाले सेगमेंट से वहां पे B और dl के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा B इंटू एल। फिर उसके बाद ये वर्टिकल सेगमेंट आएगा, यहाँ से मिलेगा 0, फिर यहाँ से आ जाएगा B इंटू एल, B इंटू एल। B इंटू एल कैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे B और फिर उसके बाद DL, फिर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री में अब ये इसके हर पॉइंट पे B सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आ जाएगा B इंटू एल, B इंटू एल। फिर इस वर्टिकल वाले सेगमेंट से ये आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड में नेट करंट हमें लिखना है, नेट करंट थ्रेडिंग द लूप। नेट करंट कितनी होगी, नेट करंट इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों देखना होगा। तो यहां से जितनी करंट है, मान लिया इस लूप के कोई डायमेंशन है L है या जो भी है M है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ करंट होगी, जो सेंस हमने लिया है उस सेंस से कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्रॉस वाली, क्रॉस पॉजिटिव है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी कुछ भी लेंथ हम मान लेते हैं A, और एक टर्न में करंट है I। ठीक है, ये L लिया है तो इसको L ही मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N, इसको जो है L ही लिया है क्योंकि B इंटू एल आया है, तो ये N इंटू एल। क्रॉस वाली करंट पॉजिटिव होगी तो एक टर्न में करंट है I, माइनस माइनस डॉट करंट, डॉट करंट नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये तो 0 हो गई। मतलब 2B इंटू एल जो है वो 0 है, B इंटू एल का प्रोडक्ट 0 है, जबकि L तो 0 है नहीं। L क्या है, एम्पीरियन लूप की लेंथ, तो लेंथ अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर डॉट वाले के रिस्पेक्ट में तो माइनस BL होगा ना सर? सर वही बोल रहा था, माइनस BL। माइनस BL, हाँ सर, क्योंकि वो लेंथ, सर हम DL का डायरेक्शन कहाँ से कैसे लेते हैं DL, मतलब? DL की डायरेक्शन जो लूप है, इस लूप में किसी सेंस हाँ में ऐसे 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 हम ले लेते हैं ऐसे, ये सर, सेंस तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट,
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से जो मैग्नेटिक सेम ही फील्ड तो है, आ रहा है सर। किसी भी सेंस में लेंगे, जो इनफाइनाइट प्लेन देखा था वो ऊपर होगा, तो उसी सेंस में, सर्कुलेशन के सेंस में, ये नीचे होगा हाँ सर, इस साइड। ठीक है, क्या कंफ्यूज कर रहे हो? बी जो है, बी की डायरेक्शन तुम सोच रहे हो कि अगर ऐसे है तो ये सोच रहा है ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। अबे डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी ना, यहाँ से अगर ऐसे होगी तो ये तो ऐसे हो जाएगा, फुल ऐसे ऐसे होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज सर में बी और डी चल रहे हैं। है। हाँ सर, समझ गया सर। यस सर। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्ट समझने के लिए कि एम्पियर्स लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई एक हमने ऐसा लूप ले लिया, इस लूप के अंदर नेट करंट इनक्लोज 0 है, तो बाहर जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। एक पार्ट ले रहे थे, बेसिकली हमें बस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट फाइंड करना है, बट इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम एक लूप मानते हैं जो कि इनसाइड है और आउटसाइड है, तो उस साइड में यहाँ पे भी चाहिए होगा और यहाँ पे भी चाहिए होगा। अब इस साइड हमें पता नहीं है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो पता नहीं है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए पहले एम्पियर्स लॉ लगा के हम ये फाइंड कर लेते हैं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों है? एक एम्पियर्स लूप लिया, वहां से बी डॉट डी एल लिखा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो जितनी डॉट करंट है उतनी क्रॉस करंट है, नेट करंट 0 है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो गया तो बस हमें इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ गए? तो चाहो तो हाँ सर। ये चीज बस एक स्टेटमेंट में, ये चीज बस एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज दोनों लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम का वेस्ट होगा। तो ऐसे लिख लोगे कि यूजिंग एम्पियर्स लॉ ओवर द लूप L1 B डॉट DL इज इक्वल टू 0, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 बिकॉज नेट करंट इनक्लोज बाय दैट लूप इज 0। एक स्टेटमेंट लिख लिया, उससे हमने देख लिया कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। अब बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो अब नीचे वाले के लिए फाइंड करना थोड़ा सा इजी हो गया कि बाहर हमें पता है कि 0 हो गया, इनसाइड पे, इनसाइड कि ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में ये डायरेक्शन हमने दिखाया था, ये क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट। तो एक एम्पीरियन लूप हमने L2 लिया है, ऐसे L2 ऐसे ले लिया, स्क्वायर टाइप का है ये, स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सर्कुलेशन का सेंस भी उसी से ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे सर्कुलेशन का सेंस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ सर्कुलेशन का सेंस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और ये है ऐसे। तो यहाँ पे थीटा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे आ गया? वो ऊपर से अभी जो एम्पियर्स लॉ लेके प्रूफ किया। फिर यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको मान लोगे कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड, अब पी नॉट इसमें ऐसे समझ लो कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो एल लेंथ की है, एल लेंथ है, या कुछ भी हम इसको मान लेते हैं कि आर लेंथ की है। ये इसकी साइड, स्क्वायर की साइड जो है वो आर है, ये आर है, और ये भी जो है वो आर ही है, सिमेट्रिकल है क्योंकि ये स्क्वायर है। और इसकी लोकेशन जो है सिमेट्रिकल है, मतलब r/2 ऊपर है, r/2 नीचे है। तो अब इसमें म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज लिखते हैं, तो इसको देखो दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे कि ये हो जाएगा बी डॉट डी एल। पहले कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? पहले पी क्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद बी डॉट डी एल क्यू आर के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्लस यहाँ से आर एस के लिए बी डॉट डी एल फाइंड करेंगे, बी डॉट डी एल प्लस एस पी के लिए फाइंड करेंगे, एस पी के लिए बी डॉट डी एल। ये चार इंटीग्रल में अलग अलग पाथ पे ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो यहाँ पे जो पी क्यू होगा, पी एस यहाँ पे तो 0 है, जो पी क्यू है, तो ये पी क्यू वाला टर्म है ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यहाँ पे क्यू आर जो है, क्यू आर 0 होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू
हाफ पार्ट से जितना बाहर है वहां से 0 है, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन पे ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। फिर आर एस के थ्रू हमें मिलेगा, आर एस में बी और मैग्नेट जो डीएल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस बी इंटू आर, प्लस ये एस पी, जो एस पी है, एस पी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट इन सिंगल टर्न, एन आर आई। तो ये आर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, आर कैंसिल आउट होगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है। ठीक है, तो इतना है कि derive Ampere's law and find the magnetic field due to solenoid using Ampere's law। तो Ampere's law में थोड़ा सा 2 पॉइंट इसको जो है लिख दोगे तो ये समझ में आएगा। कई लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ठीक है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट टाइप से हो जाता है। तुमने अगर लिख दिया तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसको समझ में आ रहा है कि बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, और उसका रीजन लिख दोगे कि इस लूप में जो है करंट इनक्लोज 0 है, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। तो ये किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए हो गया म्यू नॉट एन आई आइडियल सोलेनॉइड के लिए यूजिंग एम्पियर्स लॉ आ गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब जो टॉरॉइड है, ये तो हो गया सोलेनॉइड। अब टॉरॉइड, तो टॉरॉइड क्या है? टॉरॉइड इज द एंडलेस सोलेनॉइड। कि मान लो ये ऐसे सोलेनॉइड था, तो एंडलेस टॉरॉइड का मतलब उसी को हम दोनों एंड को ज्वाइन कर देते हैं। ये सोलेनॉइड को ही अगर बेंड करके दोनों एंड को ज्वाइन कर देंगे तो जो सर्कुलर ट्यूब टाइप का बन जाएगा वही क्या है? टॉरॉइड है। तो अगर सर्कुलर ट्यूब टाइप का बन जाएगा तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, इसी से देख के बता सकते हो। यही ट्यूब है, इसी ट्यूब को ऐसे बेंड कर दिया, बेंड करके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो तो हमेशा इनसाइड वाला पॉइंट ही होगा ना। कोई भी अगर पॉइंट लेंगे उसमें तो इनसाइड पॉइंट ही होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो मैग्नेटिक फील्ड तो मेंटेन रहेगी। यस सर। समझ रहे हो कि सर्कुलर है, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। सर और एक बार थोड़ा बता दीजिए इसे इनसाइड कैसे होगा? क्या क्या? हाँ बता रहा हूँ। तो टॉरॉइड ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज टॉरॉइड? तो टॉरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड, और when the two ends of a solenoid are joined together then toroid is formed। ऐसा लिख सकते हैं कि toroid is a endless solenoid। toroid is endless solenoid। toroid जो है वो endless solenoid है, उसके ends नहीं है, मतलब दोनों एंड को हमने बेंड करके ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये है। ऐसा। अब आइडियल टॉरॉइड है। आइडियल टॉरॉइड का मतलब है कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस बोल सकते हैं, ये थिकनेस टी है, जो गैप है इनर रेडियस और आउटर रेडियस, और ये जो है ये है इसकी रेडियस है आर। तो फॉर आइडियल टॉरॉइड जो थिकनेस है, थिकनेस इज बहुत स्मॉल, थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस। बहुत ही थिन पाइप टाइप से है, बहुत ही थिन पाइप टाइप से है। ऐसा हम ले सकते हैं कि इस टाइप का कुछ है, मान लो ऐसे, तो इस टाइप का जो बनेगा। अब इसमें मान सकते हैं ये जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो ये जो इसकी थिकनेस है इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। तो अगर ये चीज है तो आइडियल सोलेनॉइड में क्या हो जाएगा? जो इनर रेडियस होगा वही आउटर रेडियस होगा। थिकनेस यहाँ पे ड्राइंग में ऑल्दो कि कंपेरेबल लग रहा है, बट यहाँ से आर, और आर में ये रेडियस क्या हो जाएगी? आर प्लस टी। तो आर में कुछ ऐड करेंगे तो भी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टी बहुत ही स्मॉल है। तो ये है आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में हम जानते थे, आइडियल सोलेनॉइड में क्या था? वही रेडियस बहुत स्मॉल था लेंथ के कंपैरिजन में, तो अगर उसी को बेंड करेंगे तो ये आइडियल टॉरॉइड फॉर्म हो जाएगा, जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है,
उसकी रेडियस के कंपैरिजन में। तो अगर रेडियस ऑफ टॉरॉइड क्या होगी, एक सिंगल रेडियस हो जाएगी। जैसे मान लो ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर का इनर सर्कुलर ट्रैक है और आउटर है 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर। तो आउटर रेडियस भी हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर ही है। तो वो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ टॉरॉइड। तो रेडियस ऑफ टॉरॉइड हम यहाँ पे ले लेंगे r। अब इसमें वायर की वाइंडिंग है, तो वायर की वाइंडिंग है तो हम फिर से दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है और एंटर करके ऐसे 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 जा रहा है। तो हम सेकेंड वाला रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं। मान लिया कि यहाँ से ऐसे ऐसे वायर आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो अगर ये जा रहा है ऐसे, तो इनर में क्या होगा, इनर में वो एंटर करेगा और इस साइड में बाहर आएगा। ऐसे एक टर्न ऐसे देख लेते हैं कि ये वायर ऐसे इसके ऊपर से गया और यहाँ से एंटर किया, फिर ऐसे घूम के यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसे 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 कंटिन्यूसली हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो टर्न हमें दिखेंगे वो किस टाइप की करंट होगी, क्रॉस। यहाँ पे जो है क्रॉस करंट होगी। क्रॉस करंट होगी और यहाँ पे डॉट करंट होगी आउटर वाले पे। तो मान लो ये सोचो कि अगर टॉरॉइड के किसी भी पॉइंट पे खड़े होते हो तो उसके दोनों साइड, तो जैसे मान लो तुम सोलेनॉइड के कोई भी पॉइंट, हम यहाँ पे थे, अब उसको जो है बेंड कर दिया गया, तो तुम्हारे इस पॉइंट पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले रहा होगा वही रहेगा। तो केवल उसके एंड्स चले गए। एंड चले गए मतलब सोलेनॉइड के एंड पे हमने कैलकुलेट किया था कि म्यू नॉट NI/2 होता है, म्यू नॉट NI/2 हाफ होता है। तो ये डॉट 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 और डॉट, हाँ सर। ये डिजाइन बन गया भाई, ये ऐसे डॉट और क्रॉस करंट हो गई। अब यहाँ पे हमें इनर में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। अब एम्पियर लूप लेने के लिए कोई भी पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इस सिमेट्री से जो है, जो सर्कुलर लूप सर्कुलर 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 टर्न फॉर्म होंगे, सर्कुलर सर्कुलर टर्न फॉर्म होंगे, तो अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, बाहर की तरफ, हाँ ऐसे। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, ध्यान से देखो, ये अगर एक सर्कुलर टर्न लेते हैं तो इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे। ये अगर सर्कुलर टर्न लेते हैं तो इस सर्कुलर टर्न से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे। ये अगर एक सर्कुलर टर्न लेते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे। तो हर पॉइंट पे जो इस सर्किल के अलोंग, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब मान लिया कि ये आर रेडियस पे है, ये एक आर रेडियस का हम सर्किल ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं बट हमें ऐसे लेना है सो दैट कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, आर रेडियस की अगर सर्किल ले लेंगे तो हर पॉइंट पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड उस सर्किल के टेंजेंशियल होगा। ये बता रही समझ में कि कोई भी एक सर्कुलर टर्न लेंगे तो उस सर्कुलर के सेंटर पे हमें डायरेक्शन पता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो उस लाइन के पैरेलल हो जाए या उस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। पैरेलल होगा तो B/dl हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हर पॉइंट से हम ऐसे एम्पीरियन लूप वो ले लेंगे, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही सर्कुलेशन ले लेंगे। क्यों फालतू में नेगेटिव लाना। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड B, और DL भी ऐसे ही हो जाएगा, DL मैग्नेटिक फील्ड और DL। हाँ सर। तो कंसीडर एम्पीरियन लूप L, इसको जो है ऐसे दिखा दोगे कि भाई तुम्हें ध्यान है कि तुमने एम्पीरियन लूप लिया है। एम्पीरियन कंसीडर है एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो ये जो है एम्पीरियन लूप L, रेडियस r, सेंस ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो जैसा डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है, अब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देंगे। एम्पियर्स लॉ सोचो
कितनी करंट इनक्लोज होगी। इंटीग्रेशन पहले तो लॉ लिख ही देना है हमेशा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, इस क्लोज लूप के ऊपर। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, कितना होगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री ओवर इंटीग्रेशन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई इनक्लोज बताओ, आई इनक्लोज कितना है। सर कैपिटल पूरा आई तो एनक्लोज्ड है सर। कैपिटल, हाँ, टोटल करंट मान लेते हैं कितने टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हर टर्न जो है उस लूप से इनक्लोज्ड है, हर टर्न n जो by है 2r, closed है, हर टर्न जो है n उससे by 2r into i, n इंटू 2r, कैपिटल N अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो ये मान लेंगे n इंटू आई, और जो सेंस है उस सेंस से क्या क्रॉस वाली करंट है, और इस एम्पीरियन लूप में सिर्फ क्रॉस करंट ही इंक्लोज्ड है, इस एम्पीरियन लूप में केवल क्रॉस करंट ही इंक्लोज्ड है। ये समझ पा रहे हो। अबे, ये हाँ सर, एक टर्न है ना, एक टर्न है n, तो n टर्न्स टोटल है, n टर्न्स है, तो बार बार उस लूप के अंदर कितना जा रहा है, एक करंट आई n एंटर कर into रहा i, है, n इंटू आई। हाँ सर, और जैसा सेंस लिया वैसे क्रॉस करंट पॉजिटिव है, ये सेंस है तो क्रॉस पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे बी तो आर रेडियस पे सेम है, बी मैग्नेटिक फील्ड इससे कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई है, और यहाँ से डीएल क्या है उस लेंथ का टोटल लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, 2 pi r, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी इज एक इक्वल, बार और बताएंगे, कौन सा, एक बार और बताएंगे सर। करंट कि बी डॉट ये डी एल इज सर इक्वल टू म्यू आई नॉट आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज में जो भी लूप है, ये सर्कुलर लूप है, तो हर लूप में क्या है, हर जैसे मान लो अगर ये सर्कुलर लूप है तो इस सर्कुलर लूप में करंट एंटर कर रहा है, एक एक टर्न जो है वो एंटर किया, दूसरा टर्न एंटर किया, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, ऐसे टोटल n टर्न्स है, तो n टर्न्स जो है वो एंटर कर रहे हैं टोटल। तो हर टर्न के लिए तो एक एक होगा ना, एक एक क्रॉस हर टर्न का है, एक टर्न, दो टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, जो भी है, तो टोटल n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एक टर्न में करंट है i, तो n इंटू आई हो जाएगी टोटल करंट, और dl, जी सर। ये dl है एम्पीरियन लूप की लेंथ, तो वो हो जाएगी 2 पाई r। तो बस इसको अब यहाँ से लिख देना है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब अगर ऐसा होता है तो n क्या 2 पाई r टोटल सोलेनॉइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ टॉरॉइड कितनी हो जाएगी, क्या 2 पाई r है, 2 पाई r, तो क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है, बस लेंथ थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो n बाई ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो वही था, वही आना भी चाहिए था, क्योंकि पहले वो स्ट्रेट पाइप था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई था, क्या कर दिया, बस उसको बेंड कर दिया, तो बेंड कर दिया तो अब वो सोलेनॉइड ही तो है, हॉलो पाइप ही है, बस कोई भी पॉइंट जाएंगे हर पॉइंट पे वो इनसाइड ही है उसके। अरे पहले तो हाँ था सर, बाहर निकलने का रास्ता था, हाँ सर, एंड एंड था, और यहाँ पे कोई एंड ही नहीं है, दोनों एंड ज्वाइन हो गए, सर बैंड तो ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आ गया। बस यहाँ पे पैरामीटर्स अलग दिए हुए होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अलग तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, और ये भी जो है यूनिफॉर्म है, ये भी जो है यूनिफॉर्म है, आइडियल सोलेनॉइड हो या आइडियल टॉरॉइड हो, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, सर बी तो चेंज कर रहा है, हैं? बी तो हर मतलब बी तो चेंज कर रहा है ना बी चेंज कर, डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अच्छा यार, वेक्टर थोड़ी थे। बी जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है भाई, ये बात तो सही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते यार, ये तो मतलब आज तबाही कर दिया, उसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, गलत।
यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लिखेंगे तब भी ना सर? तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलते हैं तो उसमें वेक्टर मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम है। तो अगर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया भाई, टॉरॉइड हो गया, सोलेनॉइड हो गया, सब जो सिलसिला है वो खत्म हो गया सर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। बोलो। सर अगर कोई एक थीटा एंगल पे एक सोलेनॉइड मतलब ऐसे टर्न किए होंगे तो सर कुछ चेंज होगा सर उसमें? थीटा एंगल पे सोलेनॉइड मतलब हाँ ऐसा, मतलब ऐसे? नहीं सर, मतलब एक आर्क के हिसाब से सर। अच्छा, आर्क। हाँ आर्क सर। आर्क टाइप से लेंगे तो मतलब जब तक इनसाइड रहेगा तब तक तो है, मतलब ऐसा, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ऐसे। तो अब यहाँ पे तो ये तो म्यू नॉट एन आई होगा ही। अब इधर आएंगे तो अगर ये आइडियल है, मान लो बहुत ही लॉन्ग रेडियस स्ट्रेट है, थोड़ा सा बेंड ही कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। सर हाँ, सर इसको हम टॉरॉइड कैसे बोल सकते हैं सर? ये तो एंडलेस नहीं है ना। ये नहीं टॉरॉइड नहीं ये है, ये बोल रहा है कि नहीं। सोलेनॉइड को अगर बेंड करेंगे तो अच्छा यस मैग्नेटिक सर, फील्ड क्या होगा। यस सर। सोलेनॉइड को बेंड किया है। हाँ, ये नहीं है भाई। सर सर लेकिन इसमें इसके एंड बस थीटा पॉइंट्स में कैसे निकालेंगे? है क्या? सर इसके एंड पॉइंट्स में क्या करेंगे? एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पे तो जो आइडियल सोलेनॉइड था, आइडियल सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे हाफ होता है, यहाँ पे भी हाफ ही हो जाएगा अगर ऐसा होगा सर, तो लेकिन आइडियल सोलेनॉइड में हम तो मतलब अलग केस होता था ना, यहाँ पे तो एक का लेंथ और एक से ज्यादा होगा। अच्छा ये बोल रहा मतलब आउटर, नीचे। ये ज्यादा होगा, ये जी बाहर सर, वाला। जी सर। तो बाहर वाला हाँ ज्यादा वही, होगा तो टॉरॉइड में भी ज्यादा होगा ना। ये तो बेंडिंग करेंगे तो वैसे तो इसलिए नॉन, तो रेडियस बहुत कम हाँ ले रहे नॉन हैं मतलब यूनिफॉर्म हो डिस्टेंस। जाएगा। यहाँ पे जी देखो म्यू जी नॉट सर। एन आई, अगर अब यहाँ पे फाइंड करते हैं सेम नंबर ऑफ टर्न्स जो है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स ये 2 पाई r1 पे है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई r2 पे है। तो अगर r1 r2 रेडियस में डिफरेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है ना। ऐसे यहीं पे देखो, यहाँ पे जो है स्मॉलर रेडियस है तो सेम नंबर ऑफ टर्न्स उतने पे हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है, ये रेडियस स्मॉल है तो ये एन की वैल्यू लार्ज है। यहाँ सेम नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई r2 पे आउटर वाले पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आइडियल है, थिन है, तो r1 इक्वल टू r2 है, इनर रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस है, ये एजम्पशन अगर वैलिड है तभी। अच्छा जी सर, हाँ सर, तो फिर ठीक है सर, फिर समझ गया। ये सर इधर assumption- 2 पाई सर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर लिखे है ना सर? सर वो जो आर हम लिख मतलब जिसका सरकमफेरेंस लिख रहे हैं, तो वो तो हमारा जो मतलब एम्पियरियन लूप लिए होंगे उसका होगा ना सर? कहाँ पे? ये एम्पीरियन लूप लिया है बट ये थिन है तो क्या है, दोनों सेम ही है। हाँ 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 सर, ये सॉरी थिन सर थिन है सर। ना, इसीलिए तो एजम्पशन, पहले एजम्पशन देखो उसके बाद हाँ सर फिर ठीक हम है सर। उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ये तो होगा। ये हॉलो वाला जो है, हॉलो वाला कर लिए हो क्वेश्चन, कोएक्सियल वाला कर चुके हो, अप्लाई हाँ किए थे? सर। सर कर चुके हैं। आ गया आंसर? यस सर। बीच सीधा होता है। आगे। बिट सीड यस आउट है। सर। ठीक है भाई, चलो उसको खत्म करें, तो मूविंग चार्ज पे नेक्स्ट से चलेंगे। कि दो कोएक्सियल वायर हैं, केबल है, एक सॉलिड है एक हॉलो है, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लोगे। एक ऐसे सॉलिड है और दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों की एक्सिस सेम है, और ये एक हॉलो है, यहाँ से ये हॉलो है। तो ये इतने में मटेरियल है और ये यहाँ पे है, ये ऐसे। ये है,
ये इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। तो ये जो है दोनों इन्फाइनाइट। ये सॉलिड है, सॉलिड है तो ये हम रेडियस मान लेते हैं, ये ए रेडियस है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट कर लोगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के हमें कितने सारे रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फॉर आर लेस देन ए, फिर आर ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी बोल सकते हैं, इक्वल टू चलो यहाँ कर देते हैं बी। पहला रीजन ये हो जाएगा ए से बी के गैप में, फिर बी से सी के बीच में, बी से ग्रेटर होगा, यहाँ इक्वलिटी ले लेते हैं, ये बी से सी तक के लिए होगा और उसके बाद फिर आर ग्रेटर देन सी, टोटल बाहर चला जाएगा। तो 4 रीजन है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ये चारों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। करंट की डायरेक्शन किधर है? करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये मान लिया ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। करंट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो सर्कुलर टाइप का